बोर्ड बहुत डिफिकल्ट होता है, अच्छे नंबर नहीं आएंगे. 59 and 60 are the same thing. 99 and 100 is also the same Exactly. thing. So do not get demoralized if you get like एक नंबर कम हो गया, हाँ, दो ये नंबर सब कम हो गया. एक दो नंबर मतलब go for the bigger picture. Hey guys, welcome to Amrit Talks, and today we are back with one more episode of My Class 10 Mark Sheet. And आज हमारे साथ है शशांक. And guys, I'll tell you the credentials of Shashank. Shashank is into gaming. ठीक है, ये गेमिंग वीडियोस बनाते हैं. हेलो शशांक, वेलकम टू अमृत टॉक्स. What's up? गुड गुड Good to all of your viewers. ओके. तो शशांक यार, पहले आप बताओ आप क्या करते हो, थोड़ा लाइक लेट अस नो अबाउट व्हाट यू डू. So my day job is like I work for Facebook. Okay. And on the side I stream games. So I'm also a partner of like a Facebook gaming partner. I'm the first in India. Okay. And started about 2018 onwards. So I've been gaming and as well as doing my natural job as well. Amazing. And you had a company of your own, like gaming की company थी हमारे शशांक प्रो की. What was that? That the name of the company was IGC, Indian Gamers Club. Oh my god. So that company was like started in 2017 around. Okay. And basically what it did is like they did the same thing that our Olympics committee does for the real sports, like Okay. physical sports. Ha, ha. We did the same thing for esports. Okay. So I used to like make playoffs in India, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Bangladesh. Okay. And from them we used to gather the teams through qualifiers and then them bring there in India and do like a finale LAN and then send those teams forward. अमेजिंग अमेजिंग. तो बेटा आप जो सोच रहे होगे कि आज का एपिसोड होने किस बारे में वाला है, तो वी विल एक्सप्लोर कि गेमिंग एज अ करियर. ठीक है, शशांक के साथ हम एक्सप्लोर करेंगे कि गेमिंग को बहुत ज़्यादा बच्चा करियर की तरह चूज करना चाहते हैं, तो हाउ कैन दे डू दैट. नंबर 2, वी विल आस्क शशांक का एक्सपीरियंस ऑफ स्कूल, कि शशांक को क्लास 10th में कैसा लगता था, बोर्ड एग्जाम्स के बारे में उनका क्या परसेप्शन था. एंड वी विल डेफिनेटली सी शशांक क्लास 10th मार्कशीट ऑल्सो. शशांक का तुम्हारा मार्कशीट रिवील करेंगे आज. तो यस गाइस, हमें पता सबको सीक्रेट्स पता करने में बहुत मज़ा आता है. तो यस, आज हम शशांक के क्लास 10th की मार्कशीट आउट कर देंगे मार्केट में. Okay, very good. And obviously Shashank हमें बताएंगे अपना what he has learned and what advice you would give to a 16 to 20 years of Shashank. ठीक है, अभी we have had so much of experience, तो शशांक बताएंगे इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद कि क्या हुआ है. ओके, तो कूल. तो गाइस सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा शशांक, एक बात बताओ, तो तुम्हारी एक कंपनी थी खुद की, है ना, यू हैड अ कंपनी ऑफ योर ओन. तो एंड हाउ डिड इट बिकम सक्सेसफुल? व्हाट वाज योर जर्नी and what are the hardships you had to go? When did you start basically all these things? थोड़ा like briefly बता दो हमारे ऑडियंस को. Briefly like मतलब gaming तो was like a hobby, so पहले से ही खेलता था. हाँ. So the first thing we started like we had handheld games ना, Nintendo stuff. Then from there we moved to PS, then to PC finally. तो ऐसे चलता गया. सबसे मेजर ब्रेक आया मेरा क्लास 10 के एग्ज़ाम में. मेरा जो परसेंटेज आया था, तो उस टाइम हम लोग का आसाम गवर्नमेंट ने कंप्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे फॉर स्टूडेंट्स हु हैड स्कोर गुड मार्क्स. तो वो पीसी मेरे को मिल गया. अच्छा. नहीं तो पुराना डब्बा एक पीसी था, उसमें सारे गेम्स नहीं चलते थे. Okay. बट दैट पीसी लाइक रियली हेल्प मी आउट. तो वो पीसी में मैं बहुत गेम खेलता था. एंड वो गेमिंग करते करते जैसे एक मतलब इट डोंट ओनली प्ले लाइक सिंगल प्ले गेम्स, वी यूज्ड टू प्ले मल्टीप्लेयर गेम्स एज वेल, लाइक काउंटर स्ट्राइक एंड ऑल लाइक दैट, लैंड गेम्स आल्सो. ओके. तो ऐसे दोस्त बनते गए ऑनलाइन. और दोस्त बनते बनते मतलब अगर आप 2-3 घंटा एवरीडे स्पेंड करोगे एक आदमी के साथ ऑन एन एवरेज फॉर लाइक से 1 ईयर, तो वो बहुत क्लोज हो जाता है ना. आई नो, राइट. तो ऐसे इतना कम्युनिटी एक बन गया, बहुत सारे दोस्त ऐसे मिल गए कि मतलब वो नेचुरल टेंडेंसी था कि इसको कुछ किसी में कन्वर्ट करे सो दैट वी कैन बी मोर ऑर्गेनाइज. सो हम लोगों ने एक क्लैन बनाया. क्लैन का नाम था इग्नाइट स्पोर्ट्स. सो वो काफ़ी फेमस क्लैन है. टैग है उसका नाइट, NIT. ओके. सो वी प्लेड गेम्स मेनली Battlefield 2, Battlefield Bad Company 2. ओके. Basically the Battlefield franchise है, Battlefield 3, 4 and now right now even Battlefield 2042 just released. Amazing. अरे एक चीज बताओ यार, जब तुम कह रहे हो क्लास 10 से तुमने गेमिंग शुरू कर दी थी, तो एग्जाम नहीं थे, तुम्हारे भी बोर्ड एग्जाम होंगे, तो तुम पढ़ाई कैसे मैनेज करते थे? नहीं, उस टाइम में हम लोग का गेमिंग का कंजम्पशन ऐसा था कि लाइक पर डे 1 hour. ओके. ऐसा टाइप का शेड्यूल था मतलब. शेड्यूल, बिकॉज माय फादर वाज वेरी स्ट्रिक्ट. ओके. सो इज लाइक 6 बजे बैठना है तो बैठना है टेबल पे. हाँ. तो मेरे को 6 बजे बैठना पड़ता. अच्छा. सो आई यूज्ड टू डू इट इन सच ए वे कि 5 से 6 मेरे को मिल जाए एटलीस्ट ऑन द पीसी. अच्छा. सो थोड़ा वो लिमिटेड था, बट आई यूज्ड टू डू इट एनीवेज. तो मतलब स्ट्रिक्ट फादर होने का मतलब बेनिफिट हुआ, यू मीन टू से समवेयर डाउन द लाइन?
एकेडमिकली हुआ, बट मैं जिस फील्ड में अभी हूँ, सो मैं तो बोलूँगा कि वो जो छोटे छोटे गेम्स थे, दैट हैज़ हेल्प मी मोर in my life right now, for my job and my salary and stuff like that, rather than my academics. तो तुम्हारे कहने का मतलब है जो पेरेंट्स का परसेप्शन था, जो विच इज सक्सेस इज नॉट सक्सेस फॉर यू, मतलब वो टोटली आई गेस तुम गेमिंग्स में हो तो गेमिंग इज मेकिंग यू अर्न मनी एंड हैव सम करियर रादर दैन जो बुक्स इन्होंने पढ़ी है. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है. द आइडिया इज पढ़ाई लिखाई तो करना चाहिए. एग्जैक्टली. इट्स नॉट बिकॉज दिस इज इन इंडिया स्पेशली दिस सेक्टर इज़ अ वेरी रिस्की सेक्टर. एग्जैक्टली. बिकॉज से बहुत लोग ट्राई करते हैं, कोई सक्सेसफुल होता है और 99% लोग अनसक्सेसफुल होते हैं. ओके. और उसमें क्या सीन है कि जो सक्सेसफुल स्टोरीज है वो हम लोग दिखा सकते हैं. एग्जैक्टली. हाँ. डू नॉट नो द स्टोरीज ऑफ द अनसक्सेसफुल पीपल, एंड दैट इज मेनी मोर टाइम्स एज कंपेयर्ड टू जो पीपल. ओके. एग्जैक्टली. सो इट्स अ वेरी रिस्की सेक्टर. सो एकेडमिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. ओके. फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा ने ऑप्शन दे दिया बिकॉज इज ए डॉक्टर, सो ही वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर. और मैं क्या था कि नहीं, ये सब नहीं होगा मेरे से, तो आई कैन बी इंजीनियर एट बेस्ट. ओके. तो फिर IIT JEE का प्रिपरेशन एंड ऑल. हाँ. IIT JEE मिला नहीं मेरे को. ओके. तो फिर हम लोग का स्टेट का एग्जाम होता है CEE. आई नो. हाँ. कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम. तो उसमें मेरे को हम लोग का जो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है स्टेट का, उसमें मिल गया AEC बोल के कॉलेज. सो उधर पे मैंने सिविल किया. हाँ. बट which is वही तो बात बोल रहा I know he has done civil engineering guys and he's into gaming and he's like he wanted to do CSE. ये बता रहे थे मेरे को शशांक कि ना इनको ना कंप्यूटर साइंस चाहिए थी बट पापा ने इनको सिविल दिला दी. तो शशांक क्या कहना चाहते हैं फोर्स्ड डिसीजंस बाय पेरेंट्स, तुम्हें क्या लगता है? लाइक पापा ने क्लियर कर दिया था दैट यू कैन आइदर बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर. जो नॉर्मल पेरेंट्स इंडियन पेरेंट्स ही चाहते हैं डॉक्टर इंजीनियर, है ना. तो एक्सपेक्टेशन वैसा ही था. तो पापा ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया इन द सेंस दैट आई सेड हिम दैट आई वांट बी अ डॉक्टर. सो बोला ठीक है तो इंजीनियरिंग करो. है ना. उसके बाद जब क्लियर हुआ, जो हम लोग का डीन था, ही इज ए क्लासमेट ऑफ माई फादर कॉलेज डेज. आई नो यू टेलिंग मी. यार बेटे का रैंक कितना? 9th. अच्छा तो ये लेने बोलो. असम में 9 रैंक थी. ऑल ओवर स्टेट यू हैड 9 रैंक. अमेजिंग. ओके. जब पापा का फ्रेंड डीन है तो उन्होंने बोल दिया तो मेरे को वही लेना होगा अभी. आई डिड रियली pressure guys, can you sense the pressure? really wanted to do CSE. Okay. And but under pressure I had to take that decision. Great. But to compensate for that, because I always wanted to do it and also wanted the tag from IIT, so what I did, I entered a program through Facebook. Okay. In IIT Madras. It's a BSc degree in data science and programming. So Okay, which I'm okay. right now at 7th month. So that is my extra bonus तो degree. यार एक और चीज़ मैं बोलता हूँ कि ना लर्निंग इज कंटिन्यूस, मतलब लर्निंग होती रहनी चाहिए. लाइक अभी तुमने देखो इंजीनियरिंग कर ली, ठीक है, उसके बाद ही हैज वर्कड इन सक्सेसफुल कंपनी, ही हैड अ कंपनी ऑफ हिज ओन, और अभी उसको बेच के इज वर्किंग ऑल्सो 2 places. बट फेसबुक पे इसका मॉर्निंग जॉब भी है एंड इवनिंग में ही इज अ पार्टनर ऑफ फेसबुक इन टू गेमिंग. तो समझ रहे हो, ही इज स्टिल लर्निंग एंड ही इज डूइंग सम डेटा साइंस कोर्स इन द क्या कहते हैं मद्रास, IIT मद्रास में कर रहे हो. तो समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट के बाद तुम्हें पढ़ना बंद कर देना चाहिए. इट इज़ नॉट पढ़ाई, इट इज़ लर्निंग. मतलब वो चीज़ की नई चीज़ है जो आ रही है मार्केट में, उसको सीखना और उसको एग्जीक्यूट करना, तभी तुम्हारी वैल्यू बढ़ती जाती है. दिस इज व्हाट आई कीप सेइंग कि बच्चे कहते हैं कि इतना सर पढ़ लो फिर कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, विच इज अ वेरी रॉन्ग थिंग. व्हाट डू यू से? मतलब लाइक US वगैरह साइड में क्या होता है, अर्ली इन द एजुकेशन ना प्रोसेस, प्राइमरी में ही यू कैन गेट डेफिनेट, मतलब यू कैन डिफाइन योर ओन पाथ एंड गो. अगर आर्ट्स करना तो आर्ट्स में ही करो ना, क्लास 8 से. ये 8, 9, 10 मैथ्स पढ़ने का फिर पॉइंट नहीं है. आई नो. राइट. सो हमने इंडिया में सिस्टम वैसा नहीं है, थोड़ा स्ट्रिक्ट है. राइट. और पेरेंट्स तो इतने स्ट्रिक्ट है, तो पेरेंट्स का एक्सपेक्टेशन फुलफिल करना एक अलग चीज़ हो गया, जो मैंने कर दिया है ऑलरेडी. आई नो. उसके बाद मैंने जॉब भी किया गेमन इंडिया लिमिटेड फॉर मोर देन 1 year. तो उसके बाद मैंने क्विट करके स्विच किया जॉब अपना, मतलब वी स्टार्टेड द कंपनी. सो बेसिकली मतलब पापा मम्मी को मैंने मतलब वो करने का मौका नहीं दिया. मतलब अभी मतलब नाउ ऑल्सो आई थिंक सपोज टुमारो आई फेल फॉर सम रीजन, है ना, इन माई सेक्टर. अब मैं कुछ हो गया सीन, तो उसके बाद क्या होगा, आई कैन स्टिल फॉल बैक टू माई BE इन सिविल. राइट. एग्जैक्टली. आई कैन डू समथिंग इन माई. एग्जैक्टली. तो मतलब एक बेस बना लो जिसपे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहे. दैट इज वेयर एजुकेशन कम्स इन, डिग्री कम्स इन, बट एट द सेम टाइम बेटा पैशन फॉलो करना. और जैसे कि उन्होंने बहुत सही चीज़ बताई, देखो ही वांटेड टू CSE, ही डिड सिविल करने के बाद अभी ही वांट्स टू चेंज द स्ट्रीम. तो हमें लगता है ना कि एक बार हमने डिसीजन ले लिया है वो पक्का हो जाता है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है. यू कैन चेंज इट मल्टीपल टाइम्स. आई एम अ बायोमेडिकल इंजीनियर, आई एम ए टीचर, है ना. ही इज अ सिविल इंजीनियर, ओके, जो कि कंप्यूटर रिलेटेड कंपनी में काम करते हैं और ही लव्स गेमिंग.
सो समझ रहे हो, एंड ही इज लर्निंग डेटा साइंस। तो ऐसा नहीं है कि एक बार में सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, यू कैन हैव मल्टीपल चॉइसेस इन योर लाइफ। मतलब हमें लगता है कि यार मैंने साइंस ले ली तो फिर अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। यू कैन चेंज इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स। 35 पे लोग करियर चेंज करते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई एम 31 माई सेल्फ, सो अच्छा, तो तुम्हें बताओ, जब तुम 16-17 साल के थे तब तुम्हें इतना पता था, इतना ज्ञान जो अभी हो रहा है कि लर्निंग में चेंज, मतलब लर्निंग होनी चाहिए, करियर चेंज कर सकते हो, या तुम्हें धक 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 होता था एग्जाम के पहले? धक धक तो होता था भाई साहब वो तो होता ही था, और उस टाइम में इतना मैच्योरिटी रहता नहीं है। एग्जैक्टली नहीं रहता। अभी क्या पाथ होगा क्या होगा वो तो पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं मोस्टली। आई नो मतलब यू हैव लाइक लिमिटेड ऑप्शंस, ये लो, ए और बी, राइट? सो आई टुक बी। तो वैसे ही मतलब, तो स्ट्रेस होता था? स्ट्रेस तो होता था, मतलब प्रिपरेशन के टाइम, कोचिंग के टाइम स्पेशली। तो कैसे डील करते थे? कोचिंग के टाइम सीन ये था, तो एक तो हम लोग को क्लासरूम जो 11-12 करना है, पैरेलली उसी टाइम में कोचिंग भी करना है। सेम होता है सबके साथ। हाँ, तो बहुत टाइम का इशू होता है। लाइक क्लास करो, फिर जाओ उधर जाके कोचिंग करो 2-3 घंटा, फिर घर आओ, घर पहुँचते हो 9 बजे 10 बजे। तो तुमने मैनेज कैसे करा सेल्फ स्टडी वगैरह ये सब? मैंने क्या किया एक्चुअली, मैं 11th में गया था वाइजैक फॉर ये कोचिंग के लिए। आई नो, इट इज फेमस, विकास इंस्टीट्यूट बोल के। हाँ। सो आई डिड माई 11th देयर। ओके। बट द फूड एंड द एनवायरनमेंट वाज नॉट सूटिंग मी एट ऑल, तो मैं बीमार बहुत पड़ने लगा। तो आई इन 12th आई स्विच बैक टू महर्षि विद्या मंदिर। आई स्विच स्कूल फ्रॉम विकास टू महर्षि विद्या मंदिर एट 12th। ओके। तो फिर उधर में जब मैं चला, इधर में जब था वो, क्योंकि एक ही एनवायरनमेंट में, एक ही हॉस्टल में सब कुछ हो रहा है, हाँ। तो टाइम मैनेजमेंट हो जाता था, एंड Okay. इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो हो जाता था वो। हाँ। बट जैसे ही अभी घर चला गया, हाँ। तो क्योंकि मेरे घर से एकदम पास कोचिंग इंस्टीट्यूट है नहीं, और महर्षि भी थोड़ा दूर है, तो महर्षि जाता था, फिर ये जाता था। फिर मैनेजमेंट ऐसा होता था कि वीकेंड्स में मैं टाइम, मतलब सैटरडे संडे, हाँ। क्योंकि सैटरडे मोस्टली हाफ डे या बंद होता था, हाँ। तो संडेज तो बंद ही है। हाँ। तो सैटरडे संडेज को मैं मतलब पूरा वीक का लेखा जोखा बेसिकली करता था, कॉम्पेंसेशन वॉट एवर आई कुड डू, हाँ। यू नो, इवन लाइक फिजिकली ऑल्सो, जाके थोड़ा क्रिकेट खेल लिया संडे को, समझ गया मैं। ऐसा टाइप का, क्योंकि मन भी फ्रेश होना चाहिए ना, नहीं यार मुझे पता क्या लगता है, जो ये सही बैलेंस बना के रखता है ना, और जो सोचता है कि संडे सैटरडे को हमें चिल करना है, वो राइट एटीट्यूड नहीं होता। संडे सैटरडे को ही असली काम होता है, आई बिलीव। मेरे को भी लगता है ऐसा, क्योंकि मतलब एक साइकी है ना कि हाँ। मंडेज आर लाइक मंडे ब्लूज एंड ऑल। एग्जैक्टली। हाँ, तो पूरा वीकडेज में क्या होता है, यू आर लाइक मशीन, हाँ। इनपुट आउटपुट हो रहा है। बट सैटरडे संडे इज द टाइम व्हेन यू रिचार्ज योर बैटरीज, ऑल्सो यू रिवाइज व्हाट हैपेंड लास्ट वीक। एग्जैक्टली, राइट। सो मेरे को लगता है कि वीकेंड्स का, स्टूडेंट्स को वीकेंड्स का पूरा भरपूर फायदा उठाना यार चाहिए। स्टूडेंट्स नहीं, अडल्ट लाइफ में भी होना Even in चाहिए। adult life. अडल्ट लाइफ में हम लोग, मतलब वो आदत बनी रहती है ना, तो दैट इज व्हाई यू टेंड टू बी मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। दिस ब्रिंग्स मी टू क्वेश्चन यार, एक बार बताओ तो, सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए रहता है? और कई बार ये होता है कि पेरेंट्स की बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती है हमारे से, बच्चे के ये करना चाहिए, है ना? तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे साथ एक्सपेक्टेशंस थी? क्या तुम्हें कभी लगा कि यू आर लाइक अ फेलियर, कि मैं क्या फेल, अपने पेरेंट्स को फेल तो नहीं कर दूंगा? तो ऐसा लगा कभी आपको? स्टूडेंट लाइफ में लगता था कि एक तो मैंने ये रिस्क लिया बाय नॉट बीइंग, मतलब पापा का ख्वाहिश ये था कि ही इज़ अ डॉक्टर, सो ही वांटेड मी टू आल्सो परस्यू मेडिसिन। ओके। तो एक तो मैंने उनको डिनाई कर दिया। हाँ। उसके बाद रिस्क लेके आई बिकेम ए इंजीनियर। जब इंजीनियरिंग के लिए मतलब कोचिंग कर रहा था ना, ओके। तो ये मेरा खौफ था कि अगर इंजीनियरिंग भी क्वालिफाई नहीं कर पाया, हाँ। है ना, और ये भी तो हुआ ही नहीं, ये तो मैंने खुद ही मना कर दिया था, हाँ। तो ना मैं घर का ना घाट का, हाँ। है ना, तो फिर पापा मम्मी बोलेंगे कि तुमको बोला था ये बात, तुमने सुना नहीं, तुमको तो करना था इंजीनियरिंग, हाँ। अभी तुम उधर पे भी फेल हो गए। हाँ। तो मतलब यू नो बहुत ही लूज़र वाला सिचुएशन हो जाता है उस टाइम। तो उसको कैसे डील कैसे करते हो? डील ऐसे किया कि एंट्रेंस के, मतलब स्पेशली क्लास 12 वाला सीन जब चल रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम कोचिंग को देता था, और स्कूल को थोड़ा प्रायोरिटी में थोड़ा कम कर दिया था। अटेंडेंस मेरे थोड़े डाउन हो गए थे। हाँ, हाँ, हाँ। लाइक दे नीडेड मिनिमम 70% आई थिंक अटेंडेंस। हाँ। तो मैं पिन पॉइंट 70 कर किया, अच्छा। सो दैट आई कैन डेडिकेट दैट 30% हाँ। टू मोर टाइम एट होम एंड टाइम एट कोचिंग। मतलब स्ट्रैटेजी बनाई, डर के नहीं बैठे, तुमने अपना स्ट्रैटेजाइज करा कि हाँ यार ये चीज़ बची है, ये प्रायोरिटी नहीं है, हाँ। इतना टाइम मुझे पढ़ना जरूरी है, तो स्ट्रैटेजाइज करके तुमने टाइम टेबल वगैरह बनाया होगा, हाँ। और फिर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। मतलब प्रेशर से सकम नहीं हुए, उसको ओवरकम करा, उसको फाइट करा कि हाउ डू आई टेक इट आउट। आई गेस दैट इज, हाँ, मतलब प्लान आउट करना ज़रूरी है, बिकॉज इफ़ यू डोंट प्लान यू डू नॉट नो वेयर यू स्टैंड।
राइट, कि अभी पकड़ लो अगस्त है और मार्च में एग्जाम है, I know. तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर कोर्स ओवर द टाइम, है ना, कितना हाथ में टाइम है। सो 30% जो मैंने मिस किया स्कूल, क्योंकि मेरे को ये पता था कि क्लास 12 में 60% अगर आएगा देन आई कैन सिट फॉर एनी एग्जाम्स। आई नो प्रायोरिटी लोगों को पता है, लगता है बोर्ड में 100 में से 100 आ जाए तो बहुत लाइक होशियार है, बट ऐसा नहीं होता। बोर्ड में 70 आए तब भी चलेगा, बट द मेन एग्जाम इज वो एंट्रेंस एग्जाम, उसके लिए तुम्हें प्लान करना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो एक चीज़ इन्होंने ये बताई, दूसरा इन्होंने ये भी बताया, देखो बेटा शेड्यूलिंग प्लानिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो इन्हें जब प्रेशर फील हुआ पेरेंट्स की तरफ से, इन्होंने क्या करा, इन्होंने इंस्टेड ऑफ क्राइंग एंड बीइंग विक्टिमाइज, इससे क्या प्लान सॉर्ट करा, प्लान करा और उसको एग्जीक्यूट करा। दैट इज़ अ वंडरफुल पार्ट। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलो एक और चीज़ बताओ यार, तुम्हारा एग्जाम स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म क्या होता था? एग्जाम स्ट्रेस, मैं ये कैरम बहुत खेलता हूँ। हाँ। सो मैं कैरम घर में भी है, तो कैरम खेलता था भाई के साथ। हाँ। एक तो वो स्ट्रेस बस्टर था। हाँ। और दूसरा सीन ऐसा भी था कि जैसे वीडियो गेम्स, आई नो, ओह वीडियो गेम्स, यू हैव बीन लविंग इट, या तो वो करता था। और मैं टाइकांडो सीखता था स्कूल लाइफ में, मतलब अप टू क्लास 9। तो कभी कभी मेरा सर लोगों के साथ बहुत अच्छा था, तो कभी उधर चला जाता था ऐसे ही रिफ्रेशमेंट के लिए। तो दिस थिंग्स डिस्ट्रैक्टेड, मतलब माइंड को एक बार ऑफबीट लोकेशन पे ले जाके थोड़ा फ्रेश करके फिर से आ जाऊँ। I got it. What I'm trying to say is, guys, देखो, you need to have a thing which gives you happiness, not one thing, two thing और three thing. जैसे कि इनके लिए गेमिंग था, है ना, टाइकोंडो क्लास हो गई, बाई के साथ कैरम हो गया, तो एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं थी, इन्होंने 3 सब्स्टिट्यूट चीज़ देखी जिससे खुद से रिफ्रेश फील करते। तो यू कैन हैव एनीथिंग, लाइक वर्कआउट कर सकते हो, आई गो टू माई जिम, है ना, मैं रीडिंग करता हूँ, या तो मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। तो अपने दिमाग को गाइस उसको एक्टिवली एंगेज रखो, मतलब उसको खाली मत छोड़ो। व्हेन यू, आई गेस वो सबसे बड़ी बात होती है कि खाली छोड़ते ना तो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। हाँ, लाइक इफ यू सिट एंड स्लीप थिंकिंग अबाउट द स्ट्रेस, हाँ, क्या होगा, और ज़्यादा बिल्डअप होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, फिर मतलब आदमी डिप्रेस होगा। एग्जैक्टली, डिप्रेशन से तो किसी का उद्धार हुआ है। इससे जाओ फिजिकल एक्टिविटी कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ कर लो, मतलब तुम जाके बाहर चक्कर लगा के आ जाओ, बस कुछ कर लो, घूम के आ जाओ, एंड यू विल फील बेटर इंस्टेड ऑफ लाइंग डाउन, ठीक है। कभी भी ऐसा लगे ना कि बंद मत होना, एकदम खुल के, यू नो, एकदम परिंदे की तरह उड़ जाना, ठीक है। नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पार्ट। यार शशांक, बच्चों को लगता है कि क्लास 10 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आई नो इट इज इंपॉर्टेंट, बट अपने क्लास 10 की मार्कशीट बताओ अब हमें। क्लास 10 का मेरा परसेंटेज 80s में था। एक्यूरेट तो मेरे को याद नहीं है, आई विल शेयर माय मार्कशीट, वी विल शेयर द मार्कशीट, यस। तो मेरे को इतना याद है, मेरे को मैथ्स में 95 मिला था। ओह माय गॉड। और इंग्लिश ये सब में मेरा 80s में था। ओके। तो और साइंस मेरा 79 था। एक नंबर दिया नहीं था, जिसकी वजह से मेरे को बहुत गुस्सा आया था कि भाई 80s मतलब एक हुआ था ना स्टैंडर्ड कि चलो 80 तो अब मिला, साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस नहीं हुआ, एक नंबर के लिए छोड़ दिया। मेरे को बहुत गुस्सा आया उस दिन, बट इट्स ऑल राइट। लाइफ में उससे एक, मतलब मैं ये बोलूँगा, जो बंदा 79 करता है या 59 करता है और जो बंदा 60 करता है, हाँ, कुछ डिफरेंस नहीं है। नॉलेज सेम ही है, नॉलेज इज नॉट डिफरेंट। एक बंदा फर्स्ट डिवीजन है, एक सेकंड डिवीजन है, व्हिच वी आर मेकिंग दैट डिवीजन। एग्जैक्टली। सो इन रियलिटी इट डजंट एग्जिस्ट। आई नो, राइट। और ऐसा कुछ है नहीं, वो बस उसको सवाल आ गया, और ऐसे कुछ सवाल होंगे जो 79 वाले को नहीं आते, और ऐसे कुछ सवाल होंगे जो 80 वाले को आते हैं, और इसको मतलब ऑपोजिट, आई गेस यू आर अंडरस्टैंडिंग। यस, सो सेग्रीगेशन हम लोग कर रहे हैं, एक्चुअली माइंड में सेग्रीगेशन है नहीं। 59 and 60 are the same thing, 99 and 100 is also the same thing. So do not get demoralized if you get like एक नंबर कम हो गया, 2 नंबर कम हो गया, 1-2 नंबर, मतलब go for the bigger picture कि सीखा क्या है, हाँ सीखा क्या है, नॉलेज वाइज बेनिफिट हुआ है कि नहीं, हाँ. और बाद में लाइफ में ये भी पता चलेगा कि हुआ है कि नहीं एक्चुअली। अरे एक चीज बताओ यार, देख अभी ना बच्चे का पेपर था मैथ्स का, ठीक है, वापस आए, कहते से पेपर खराब हो गया, साइंस का पेपर खराब हो गया, तो अब उनको क्या एडवाइस होगी कि पेपर खराब हो गया मेरा, तो क्या कहोगे तुम? देखो, पेपर खराब हो गया मतलब क्वेश्चंस बहुत हार्ड आ गए। हाँ। मैंने प्रिपरेशन किया था लेकिन फिर भी खराब हुआ। हाँ। एक तो वो सीन है। हाँ। और एक दूसरा सीन है कि मैंने प्रिपरेशन नहीं किया था तो ऑब्वियसली खराब हुआ। हाँ। अगर वो दूसरा वाला सीन है तो मैं बोलूँगा पढ़ लो। अच्छा, है ना, वो उसका कोई हल नहीं है। हाँ। बोरिंग भी होगा फिर भी पढ़ना पड़ेगा। okay. राइट। हाँ। बिना पढ़े मिलता नहीं है नंबर। और फिर पढ़ा है फिर भी नहीं हुआ है ना। हाँ। फिर प्रॉब्लम हुआ है, तो इसका सीन ये है कि मे बी अप्रोच थोड़ा गलत है। मे बी यू शुड सॉल्व मोर क्वेश्चंस देन यू आर डेडिकेटिंग टू थ्योरी इन मैथ्स। क्योंकि जानना एक चीज है और एग्जीक्यूट करना एक चीज है। वी आर एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में ना बच्चे घबरा जाते हैं, एंड दैट इज द रियल किक। पता सबको होता है, जो सही एग्जीक्यूट करता है, अपना हमारी वर्क लाइफ में भी देख लो ना, सबको पता होता है कि ये करना है, बट
कर कौन रहा है, करते बहुत ही कम है, 1 या 2% लोग करते हैं। तो गाइस बी अ डूअर। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है, मैंने खुद भी किया है, लाइक जो पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ना, सो इफ़ यू रिवर्स स्टडी ना, मतलब ऐसे नहीं कि किताब से चैप्टर 1 चैप्टर 2, वो होता है टाइम व्हेन यू आर लाइक क्लास 11 में हो या 12 में हो, हाँ. और तुम्हारा पूरा 1 ईयर का एकेडमिक चल रहा है, हाँ. तो क्लास में भी पढ़ा रहे, तुम घर में आके पढ़ो चैप्टर वाइज, वो दैट इज गुड। हाँ. बट ऐसा अगर सीन है कि पढ़ा नहीं, बहुत मिस आउट कर दिया, हाँ अभी 3 महीने बोर्ड्स है उसके बाद, है ना, हाँ. तो मैं बोलता हूँ कि रिवर्स स्टडी करो, Questions देख के? पेपर लाओ, क्वेश्चंस में देखो, पैटर्न्स देखो, हाँ. और उधर से देख के, मतलब जैसे एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आता है कि नहीं आता है, कौन सा चैप्टर में, इस चैप्टर में, अच्छा ये पढ़। वो पूरा पोर्शन पढ़ लो। आई नो। ठीक है, रिवर्स करो, ऐसे 10 15 20 क्वेश्चन पेपर्स कर लोगे ना, आई थिंक यू विल बी सेट। यही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस, समझ रहे हो कि मतलब क्वेश्चंस देखो और उसके हिसाब से पढ़ाई करो, जो हम बताते रहते हैं। एक्चुअली होता है कि ना, हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी सेशंस करते हैं, बट बच्चे ना हमारे मुंह से सुनते हैं, उनको समझ नहीं आती कि क्या चीज़ है। अब तुमने अपने वर्ड्स में इसको पुट करा ना, उनको कुछ लोगों को हिट करा होगा कि अरे हाँ, ये तो यही बोलते हैं आदमी, तो इट विल चेंज समहाउ। ग्रेट यार, ग्रेट। तो हाँ, क्लास 10 के मार्क्स मैटर करते हैं कि नहीं? मैटर मतलब नहीं, मेरे को नहीं लगता कि कुछ मैटर करता है, हाँ. लेकिन ये भी नहीं है कि फेल करना है। एग्जैक्टली हाँ. एग्जैक्टली, मतलब बस ट्रू रहना है, अपने आप से ट्रू रहना है, अपने हार्ड वर्क के लिए ट्रू रहना है, एफर्ट्स डालने हैं पूरे। जैसे कि उन्होंने बोला रिजल्ट क्यों नहीं आया, एक चीज़ आप तैयार नहीं थे तो पढ़ लो दोबारा, पढ़ के नहीं आया तो इट वॉज नॉट योर डे, है ना, और या फिर यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इन द राइट डायरेक्शन, आपने सही से प्रिपेयर नहीं करा उसको, थोड़ा और टारगेटेड स्टडी करना पड़ेगा, और पुश करना पड़ेगा, मतलब अपने आप को। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइस डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ रहे हो? तो ये एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा, कोई बाहर वाला नहीं बता सकता, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। right? Honesty is the best policy in this case for your own good. Exactly. And I guess Shashank also believes in the fact कि ना आप झूठ मत बोलो, but पूरा सच भी मत बताओ। हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 100% honesty is bad for others. For Exactly. yourself, 100% honesty. If you're 100% honest to yourself, that's very good. You should be honest to yourself. हाँ, That is very good. ठीक है, लेकिन दूसरों को मत बताओ कि मतलब sometimes सच भी करवा होता है. I know. So it's bad. Like even अगर किसी ने वो मूवी देखा होगा Interstellar, he also said the main hero, he said there was a robot, right? So उसका जो ये honesty setting है ना, उसने 100 से 90 कर दिया था forcefully, so that because नहीं तो उसको बहुत झटके पड़ रहे थे, जो झटका पड़ता है इतना brutal honesty से, Exactly. तो बैलेंस होना चाहिए था. And what I tell ना, you just have a good क्या कहते हैं intentions, बस आपके intentions good होने चाहिए. Don't hurt anyone. Be a good person. Keep learning. Help others. But what I say is कि यार असली हैप्पीनेस ना, जैसे कि जो सैडनेस वाली बात थी, तो हाउ डू यू गेट हैप्पीनेस, तो हाउ आई गेट हैप्पीनेस इज बाय फीडिंग समवन, दैट्स अ रियल नेक्स्ट लेवल फीलिंग, ठीक है, या फिर तुम किसी और की मदद करते हो, या फिर इफ यू मेक समवन स्माइल, तो दैट आर द रियल थिंग्स व्हेन यू आर वर्किंग फॉर समवन एल्स विदाउट एनी expecting any returns. Right. That is a different feeling, and you know, you eventually money will stop having that effect, and then these feelings are the ones which will, you know, take you. Yes, because जब अभी आँख बंद करके हम सोचते हैं ना बचपन के बारे में या गुड टाइम्स के बारे में, so we only see those angles, जो छोटे छोटे बात है ना, Exactly. जो पैसे इन्वॉल्व उसमें है नहीं करोड़ों, Exactly, right? exactly. तो 10 रुपए का चीज़ भी हो सकता है, 1 रुपए का चीज़ भी हो सकता है ना, चना खा लिया कहीं पे, I know. आलू वो चाट खा लिया कहीं कितना पे, बढ़िया लगता था चाट, right? you know? You remember those days? I know. तो वो मतलब these are the things that matter, मतलब ओवरऑल लाइफ में है ना, टाइमलाइन जब ऐसे सोचोगे ना, बिकॉज आई एम नाउ 31, सो आई स्पेंड सम टाइम हियर, Okay. सो अभी मैं ऐसे सोचता हूँ ना, तो मेरे को वो हाइलाइट्स वही दिखते हैं. आई नो राइट गाइस, बी ग्रेटफुल, समझ लो कि मतलब जो भी चीज़ें तुम्हारे पास छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो बहुत ही प्रेशियस हैं. कुछ लोगों के पास खाने का खुद नहीं होता, दे डोंट हैव फूड टू ईट, दे डोंट हैव क्लोथ्स, घर नहीं है. हमारे पास हैं छोटी छोटी चीज़ें. आई टेल देम टू एंजॉय द फ्रूट दे आर ईटिंग. मतलब फ्रूट खा रहे हो, कितना एंजॉय कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, ठीक है, तुम्हें टीवी देखने को मिल रहा है, तुम्हें टीचर्स अच्छे मिल रहे हैं, तुम बात कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, रिसोर्सेज है, फ़ोन है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो. एंड ड्रीमिंग बिग. ओके, लेट्स टॉक अबाउट ड्रीमिंग बिग. लाइक व्हाट डू यू थिंक ड्रीम्स डू कम ट्रू? Dreams do not come true by themselves. You have to work for it, definitely. APJ Abdul Kalam said that true dreams are those dreams that actually does not let you sleep. Okay, okay, yeah. So मतलब सीन ऐसा है कि if you work hard for something, then maybe your dream will come true. But if you do not give 1% also push there, तो कैसे आएगा? हार्ड वर्क चाहिए होगा. hard work. और एक और बात बताओ, जो तुमने ड्रीम करा था बचपन में, लाइक कि ये मेरे पास होना चाहिए, ये चीज़ें करनी चाहिए, तो हैव यू अचीव्ड इट? जो तुम सोचते थे. मैं सोचता था कि मैं CSC में कुछ करूँगा कंप्यूटर रिलेटेड एंड आई विल बी गुड एट इट. Okay. तो मेरे को लगता था, आई वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन, स्कूल में भी सिखाते थे ना CSC थोड़ा बहुत. सो वो
I have now attended that situation, but through a very different path, which was not made by me, बट इट हैपेंड राइट. but it did happen. गाइस finally. ये सच्चाई है, मैं बता रहा हूँ. जो भी तुम्हारे ड्रीम, मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि जो हमारे ड्रीम्स है ना वो सच्ची में सही होते हैं. मतलब उस तरह से नहीं होते सही जो तुमने एक्सपेक्ट करा होता है. जो रास्ता अलग हो सकता हाँ, बट वो होते जरूर है. तो मैं ये कहता हूँ कि इतना बड़ा सोचो यार, इतना बड़ा सोचो कि बस मतलब वो तुम्हारे दिमाग में हमेशा होना चाहिए, क्योंकि हम लोग डरते हैं, इतना ड्रीम्स रखते ही नहीं है बड़े. समझ रहे हो? यू शुड हैव सच अ बिग ड्रीम एंड आई प्रॉमिस यू, जैसे कि शशांक ने भी कहा कि यार पहुंच जाओगे तो वहां पे तुम्हें फीलिंग आ जाएगी कि तुम पहुंच चुके हो. यू जस्ट हैव टू डू इज कि मतलब लुक एट इट अ राइट वे. वो मतलब रास्ता अलग है बट तुम पहुंच चुके हो. है. तो You ठीक should है. not give up on them. एग्जैक्टली Give up एग्जैक्टली. तो नहीं करना चाहिए. मतलब लाइफ में टास्क ओरिएंटेड रहना चाहिए. टास्क चाहे चेंज हो सकते हैं एज वी सेट. ठीक है, देखो होता क्या है, अब कई बार होता है कि हमें समझ आता है कि रास्ता जो हमने चूज करा वो गलत है, बट वी आर अफ्रेड टू मेक अ चेंज. बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं अपना स्ट्रीम चेंज नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, है ना, अब मैं इसी में ही जॉब करूंगा. नहीं, ऐसा नहीं है. नाउ डेज देर इज लॉट ऑफ मोबिलिटी. आजकल का बहुत ही क्या कहते हैं, नेक्स्ट जनरेशन आगे जो ये बहुत ही मोबाइल है. ऐसे स्टेट लाइक नो ऐसे स्टैग्नेंट नहीं है कि मतलब एक जगह कर लिया तो वहीं पे करते रहेंगे. दे कीप ऑन मूविंग ऑल्सो. दैट इज़ वेरी. मैं इनको बता रहा था कि लाइक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि गिग इकोनॉमी अब ज़्यादा चलेगी. जैसे कि जब तुम लोग हो, हम लोगों ने अर्न करा 25 to 30 में करा था, तुम लोग 16 to 20 की एज में ही अर्न करते हो. Right. दे आर डूइंग पार्ट टाइम जॉब्स. ठीक है, आज के पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं है. पार्ट टाइम जॉब के लिए इतना गेमिंग में भी इफ़ यू सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स लाइक वी मेक वीडियोस. ठीक है, हमारे थंबनेल्स हो गए, हमारी वीडियोस हो गई, एडिटिंग हो गया, कंटेंट हो गया. ठीक है, सो देर आर पीपल हु आर इन कॉलेज एंड मेकिंग 20,000 रुपीज ऑन दिस, जस्ट वर्किंग लाइक दिस. Yeah, people are doing SEO, website development, web development, and stuff like that. दे आर वेरी हार्ड वर्किंग. वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करते, वो अपना टाइम यूज करते हैं. Smart working and आजकल इतना accessible है सब कुछ. Exactly. So, even like due to corona, like more than 50% of the working strength is working from home. Exactly. Right? तो वो जो हम लोग पहले सोचते थे कि पॉसिबल नहीं है, देखो प्रोडक्टिविटी ऊपर गया है, नीचे नहीं गया है. बस जो लेजी है वो तो लेचे चले गए, बट जो करने वाले हैं ना उन्होंने भाई मतलब बहुत ही तगड़ा. और ये मिलेनियल्स की बात करें 19 to 20 और 16 to 20, यू कैन सी दे आर रियली हार्ड वर्किंग. आई नो स्टूडेंट्स हु नो यू नो पाइथन, SQL, जावास्क्रिप्ट, एंगुलर JS. वो कहता है पापा का मैंने लैपटॉप हैक कर दिया एंड ही इज नॉट अलोन. वो कहता है कि सर मेरी क्लास में सब कर सकते हैं. तो आर यू टू अंडरस्टैंड 9th 8th के बच्चे इतना ज़्यादा टैलेंटेड, दैट इज गोना बी क्रेजी. तो यू शुड ड्रीम वेरी बिग गाइस, वेरी बिग. एंड वर्ल्ड इज चेंजिंग लाइक एनीथिंग. और जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना जेन्युइनली, मेरे को लगता है कि वही परस्यू करना चाहिए. बिकॉज इफ़ यू आर इन द योर फील्ड वेयर यू आर रियली एंजॉइंग, ट्रूली एंजॉइंग, देन यू नॉट फील इट एज वर्क. एग्जैक्टली. ऐसा लगेगा नहीं. 8 घंटे बैठने से तुमको लगेगा नहीं कि मैं 8 घंटा बैठा हूँ. बट आप पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते ना इन चीज़ों को, तो उसका क्या चोर करे उसका. पेरेंट्स को समझाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बट यू कैन ओनली डू दैट बाय एग्जांपल्स, बाय शोइंग रिजल्ट्स. तुम्हें उनको देखो साइड बाय साइड तुम्हें खुद टाइम निकाल के करते रहना पड़ेगा और उनको रिजल्ट शो करने पड़ेंगे कि हाँ पापा देखो मैंने इतना टाइम दिया तो ये आया है. फिर थोड़े टाइम बाद पहले मना करते हैं, उसके बाद फिर वो थोड़ी थोड़ी देर में सपोर्टिव हो जाते हैं. दैट्स व्हाट आई बिलीव. कैन कंसिस्टेंटली शो सम अचीवमेंट्स. हाँ. तो पेरेंट्स भी ऐसे नहीं है कि समझेंगे. और अगर और नहीं भी करो ना तब भी वो कहते हैं चल ठीक कुछ तो कर रहा है, डेडिकेटेड तो है, तो उस पर भी छोड़ देते हैं. आप उनको पता होता है कि तुम्हारा 2 दिन का चस्का है, फिर छोड़ दोगे, तो इसलिए वो थोड़ा रोकते हैं. बट अगर तुम कंटिन्यूसली उसको परस्यू कर रहे हो कंटिन्यूसली, तो ट्रस्ट मी दे विल अंडरस्टैंड. और आइडिया इसकी करते रहो. कोई छोटी सी चीज, ऐसा नहीं कि पूरा बहुत ज़्यादा भी करना है. गिव 20 minutes इन अ डे, हाफ एन आवर इन अ डे, जस्ट कीप वर्किंग ऑन इट. एंड आई गेस दैट्स व्हाट बिल्ड इनटू समथिंग ब्यूटीफुल. इनके लिए आई वुड से गेमिंग. ही वाज प्लेइंग सिंस 10th, थोड़ा खेलते रहते और अभी आके यहाँ पे यू नो he is doing you know this thing. And for me I would say I am a good presenter. मेरे को बचपन से फील आया कि you know I am a good presenter. So that is what has brought me right now. And we are still open to learning. You are learning, I am learning video creation. I am you know like इतनी सारी चीज़ें हम सीखते हैं, like content बनाना कि you know what is its impact, कैसे ऑडियंस को ये इम्पैक्ट करता है, कैसे चेंज लाता है. तो वी आर स्टिल लर्निंग, वी हैव नॉट स्टॉप्ड. ना, तो दैट इज इट गाइस. You don't have to stop. Like there is not a fixed age. Like 25 में खत्म education, ऐसा नहीं है. People are learning at 50, 60 also. ये लोग कहते हैं सेटल हो जाओ, दैट्स अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट. हाँ, वो लेजी लोगों के लिए सेटल हो जाओ आई गेस. हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता. Settle हो गए. If you really want, because there is always scope. एग्जैक्टली. क्योंकि नया चीज़ें आ रहे हैं, नए चीज़ें तुम सीख रहे हो, और it's you cannot limit yourself. And that is the thrill. I guess that is what we say. It keeps you like up किया working, going. और तुम्हारे दिमाग occupied रहता है तो you have all these good hormones guys. Amazing यार शशांक, like you know it's great. तो yeah, finally like one advice which you would give to a 16 to 20-year-old Shashank. Oh, myself. Yeah. I would go there, and if I could, I would go to my 16-year-old Shashank and tell him that you should go for CSC.
your parents will go tell you to go for civil. Don't go take that decision. मतलब do not accept that decision. Go and take Fight for your dreams. Fight for your fight dreams. for your dream. If I would have done that, maybe I would have done much better than I'm doing currently. अच्छा, तो शशांक कहे कि यार मम्मी पापा तो मानने रहे, गुस्सा हो जाएंगे, तो इसको मैं कैसे हैंडल करूँ? बड़े शशांक बताओ, तो हाउ डू यू सजेस्ट हिम टू हैंडल दैट? कि कन्विंस मतलब आई फील दैट मैंने थोड़ा कम कन्विंस किया आप पेरेंट्स को. अच्छा, पुट इन मोर एफर्ट. हाँ, आई शुड हैव पुट मोर एफर्ट एंड शुड हैव शोन देम गुड एग्जांपल्स, तो मे बी वो लोग मान जाते. मतलब तुमने उसको अच्छे से, तुम्हें खुद पे अपने पे भरोसा नहीं था, तो तब पुश नहीं कर पाए. मेरे अपना कॉन्फिडेंस कम था. हाँ. जो पापा मम्मी को दिख गया होगा, इसकी वजह से उन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया मेरा बात. अगर मैं अभी मेरे को जो पता है उस हिसाब से मैं बोलूँगा भाई तू सही रास्ते पे बी फुल कॉन्फिडेंट, जाके बोल दे. अच्छा यार, मेरे को पता क्या लगता है, जब कॉन्वर्सेशन होती है ना दो लोगों के बीच होती है, एक होता है जो कॉन्वर्सेशन हारता है, एक होता है जो कॉन्वर्सेशन जीतता है. देखो, इट इज नॉट अबाउट हारने वाला. इफ बोथ द साइड देयर आर सम क्वेश्चन जिसका आंसर दोनों ट्रू होता है, ठीक है, अगर ऐसा वाला क्वेश्चन है ना, तो यू शुड फाइट इट thoroughly. मतलब यू शुड नॉट बी द वन जो मतलब कॉन्वर्सेशन हार गया. मतलब इफ यू ट्रूली बिलीव इन इट, बट ऑन द अदर साइड अगर आप गलत हो तो एक्सेप्ट कर लो. मतलब देयर आर मोर चांसेस कि कई बार आगे वाला इंसान सही होता है कि आप भी गलत होते हो. तो ऐसा एडमेंट नहीं होना. लाइक बी ओपन टू हैव एन ओपन माइंड, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम असर्ट, फाइट फॉर योर ड्रीम्स. ओके, और मतलब एक पता कहते हैं हम लोग जब कन्विंस करते पेरेंट्स को, हमें चाहिए होता है कि आज ही जवाब मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता. यू प्लेट लाइक धोनी. मैं ये कहता हूँ कि मतलब आज पूछा है, कल दोबारा पूछो, 3 दिन बाद फिर पूछो, 5 दिन बाद फिर पूछो, तो मई बार कहेंगे यार, उनको लगेगा कि सीरियस है. हाँ, क्योंकि इतना टाइम से बोल रहा है तो मे बी देखते हैं क्या है. आई गेस दैट इज व्हाट. एकदम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, 0 and 1 नहीं होता. हम लोग ऐसी जिंदगी जीते. बाइनरी लाइफ नहीं है. लाइफ इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग ग्रे इन बिटवीन. ठीक है, तो देयर इज, कभी भी आपके पेरेंट्स साथ क्वेरी हो रही हो ना, तो ये मत हो कि मुझे आज जरूर क्या कहते हैं, रिजल्ट चाहिए, आज ही डिसीजन हो गया तो बोल दिया तो उन्होंने दोबारा चेंज नहीं होंगे. 99% ऑफ द चांसेस दे विल चेंज अगेन. अरे ये होता ही है कि पेरेंट्स अपना डिसीजन चेंज करते हैं फिर से, एंड इट हैपन समथिंग ब्यूटीफुल. तो यू शुड स्टिक टू इट. ठीक है, बट ऑब्वियसली इफ यू आर रॉन्ग, एक्सेप्ट इट, बी ट्रू टू योरसेल्फ, व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, so that is what Shashank will tell the younger Shashank. And I hope you guys like the video. We will be sharing Shashank's, क्या कहते हैं, Facebook page in the description box. वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करना, देखना एक बार कि what Shashank does actually. ठीक है, we'll put his Instagram Instagram also. You can check that also. And yes, guys, so it was fun, Shashank, having you here and sharing your experience with our kids. Thank you for the opportunity, because I love kids. एंड मेरे अपने भी भाई, छोटे भाई है, तो आई नो द फीलिंग हाउ टू डील एंड हाउ टू टॉक विद देम. और मेरे को भी लगता है कि कभी कभी अगर जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा ना, लाइक इफ यू कुड गो बैक, है ना, मेरे को लगता है अगर मेरा कोई बड़ा भैया होता, आके मेरे को बोल देता ये बात, तो मेरा दिमाग में भी चल जाता उस टाइम. तो वी आर लाइक द बिग ब्रदर्स. मतलब शशांक कह रहे हैं कि हम बड़े भाई हैं तुम्हारे. ऐसे बिगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर. एंड वी वांट, लाइक, ट्रस्ट मी ऑन दिस, जस्ट गुड विशेस. हम बस चाहते हैं कि तुम हमारा बहुत अच्छा हो. जो चीज़ हमने सीखी है वो आप अभी से इनकॉर्पोरेट करोगे ना यार, आप हमसे भी बहुत अच्छा करोगे. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट वी वांट, एंड वी हैव ऑल द गुड विशेस फॉर यू. मतलब, और तभी इंडिया भी आगे बढ़ेगा. लाइक दिस इज व्हाट वी डू, राइट? आप ही लोग करने वाले हो. एंड हमें लगता है कि जैसे कि ना पराग अग्रवाल, CEO, लाइक ट्विटर, हाउ प्राउड वी फील ना. एग्जैक्टली. नासा में कितने लोग हैं जो फ्रॉम इंडिया, एग्जैक्टली, मेक्स अस फील सो गुड. सुंदर पिचाई, और वो हमारी तरह ही थे, और हमारे स्कूलों में ही पढ़े हैं. दैट कुड बी यू. वी हैड द सेम काइंड ऑफ स्कूलिंग, सेम काइंड ऑफ पेरेंट्स, है ना. वो जाके इधर पहुंचे तो हम लोग भी पहुंच सकते हैं. एग्जैक्टली, एनीथिंग इज पॉसिबल. जस्ट कीप लर्निंग, हार्ड वर्क करते रहो, एंड जस्ट स्टे विद अमृत टॉक्स, गाइस. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. कीप स्माइलिंग, दैट्स व्हाट विच मैटर्स. एंड डू लेट अस नो वीडियो कैसे लगा, और शशांक से कुछ पूछना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स. ही विल आंसर दोस. ओके, एंड हैव अ ग्रेट डे, गाइस. बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय.